हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल लर्न एजुकेशन विद जेपी क्लास 11th के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने की थी 7.1 के फर्स्ट 5 सम्स। तो आज की वीडियो में हम करेंगे 7.1 के 6 से लेके 9 तक सम्स। तो अगर हम फर्स्ट सम की 6th सम की बात करें तो उसमें हमें बोला गया है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें एवेल्युएट का मतलब होता है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 96 के क्यूब की, लेकिन उन्होंने वर्ड यूज किया है बायनोमियल थ्योरम, यानी कि बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से हमें इसको डिराइव करना है। अब बायनोमियल थ्योरम के लिए तो हमें दो लेटर्स चाहिए होते, दो डिजिट्स चाहिए होते, तभी बायनोमियल थ्योरम अप्लाई होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे 100 माइनस 4 के क्यूब में। सही बात है, 100 में से 4 निकाले तो आपके पास 96 ही आएगा। अब इस पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दे। आप चाहे तो इसको 90 प्लस 6 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन हमने 100 को प्रेफरेंस इसलिए दिए बिकॉज आपको आगे कैलकुलेशन 100 की करनी बहुत इजी हो जाएगी। बायनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, सबसे पहले तो n जो भी है वो मैंने लिखा, फिर कॉम्बिनेशन, फिर 0 से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेटर है आपका 100, उसकी पावर कितनी होती है, जो ऊपर है उसको नीचे में से माइनस कर दो। ऊपर वाली को नीचे से माइनस किया, 3 में से 0 गया तो 3 सॉरी। तो अब हम जो 4 की वैल्यू है वो जो बेस में गिवन है वो हम रख देंगे, तो जो कि 0 है। ऐड, अब फिर से सी निकालेंगे। अब 0 से 1 पे आगे 100 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज 3 में से 1 गए तो 2। 4 की पावर बढ़ जाएगी बिकॉज 4 की अब नीचे बेस में 1 है, फिर ऐसी 3c2, 100 की पावर आएगी 1 और 4 की पावर आएगी 2। अब आएगा 3c3, 100 की पावर हो जाएगी 0 और 4 का पावर आएगा 3। अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है। सो NC0 का मैंने रिजल्ट आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, वो क्या होता है, 1 होता है। सो इसको आप 1 लिख दीजिए। 100 का क्यूब क्या होगा, 6 बार 0। अब किसी भी नंबर का अगर आपको पावर 0 है तो वो 1 नहीं होगा। एड 3c1, 3c1 क्या होता है, n, nc1 क्या होता है, n होता है तो 3 इंटू 100 का स्क्वायर, 4 बार 0 और 4 की पावर 1 तो 4 ही होगा। एड 3c2, 3c2 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2। 100 पावर 1 क्या होता है, 100। 4 पावर 2 कितना होता है, 16। 2 से 2 कैंसिल। n किसके बराबर होता है, 1 के। किसी भी नंबर की पावर 1 है तो वो 0 है तो वो 1 हो जाएगा। 4 का क्यूब होता है 64। अब बस आपको सॉल्व करना है। इसको करोगे तो आपके पास आएगा 6 बार 0 यानी कि 10 लाख। एडिंग, इसको कैलकुलेट कर लो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 7 की ये चारों जीरो ऐसे ही आ जाएंगी। एड, अब यहाँ पे 3 बच रहा था, 16, 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48, दो जीरो ऐसे ही आ जाएंगी। 64 को अब आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्मूले में था 100 माइनस 4। मैंने आपको सिखाया आप ऐसे सम को करने के लिए फर्स्ट रकम तो आप प्लस की रख देना, 10 लाख प्लस का, दूसरी रकम माइनस की हो जाएगी, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। अब आप चाहे तो प्लस की रकम को पहले प्लस कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 2 जीरो, तो यहाँ पे आएगा 8 4। सो ये 4 डिजिट्स भर दिए तो ये आएगा 1 0 0। अब माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होती है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ये आएगा 4 6 0 0 1 2। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 0 गए 7, 4 में से 0 गए 4। अब यहाँ पे 0 है, 0 में से 2 निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 बना लेंगे इसको, तो वो आएगा 8 9। सो आपके पास आंसर आ, यहाँ पे एक्चुअली
9 में से 1 गए तो 8 होगा ना, सो आपके पास आंसर आएगा 884736। यही आपका होगा क्यूब, किसका क्यूब होगा? 96 का। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ आया, बहुत इजी था। ऐसे ही हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम 7th क्वेश्चन देखें तो इसमें बोला गया 102 का पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे दो नंबर्स में, क्योंकि हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर 5। अब आपके पास दो नंबर्स भी आ गए, पावर 5 भी आपको पता है, आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। 5c 0, फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस, जो कि होगा 100 की पावर 5, डी की पावर जो कि बेस में है, बेस में 0 था तो 0, एड 5c1 100 की पावर 4 और 2 की पावर 1, एड 5c2 100 की पावर 3 और 2 की पावर 2, एड 5c3 100 की पावर आपके पास होगी 2 और 2 की पावर होगी 3, एड 5c1 100 की पावर 1, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, और 2 की पावर 4, प्लस 5c5 100 की पावर 0 और 2 की पावर 5। अब बस आपको सॉल्व करना है। आपको पता है 5c0 nc0 बराबर होता है 1 के। ये 100 की पावर 5 को आप लिख सकते हो 10 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एड किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 ही होगा, मैंने लिखा नहीं। यहाँ पे 5c1 nc1 बराबर होता है n के यानी कि 5 के, इंटू 100 की पावर 4 को 8 zeros 2 4 6 और 8, 2 की पावर 1 2 के बराबर, एड 5c2 को आप सॉल्व कर लीजिए, 5/4 अपॉन 1 इंटू 2, 4 से 2 कैंसिल हुआ 2 पे, 100 का क्यूब होगा 6 बार zeros, 2 का स्क्वायर होगा 4, एड 5c3 को भी हम कैलकुलेट कर ले तो 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 पे कैंसिल। अब 100 का स्क्वायर होगा 4 बार 0 और 2 का क्यूब होगा 8, एड अब 5c4 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पे 100 की पावर 1 बोला गया और 2 की पावर 4 होती है 16, एड अब 5c5 nc बराबर होता है 1 के, तो 1 मैंने लिखा नहीं। 100 किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो 1 ही होगा, आपको पता है। अब मैंने डायरेक्ट 2 की पावर 5 लिख दिया जो कि 32 होता है। अब बस आपको कैलकुलेशन में सॉल्व करना है। ये तो होगा आपका डायरेक्ट 10 बार 0, 2 4 6 8 10, एड ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 और 8 जीरोस पहले थे तो 9 जीरोस हो जाएंगे, एड 5 2 का होता है आपका 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40, 1 2 3 4 5 6, 6 पहले थी 7 जीरोस हो जाएंगी, एड 5 2 का होता है 10, 4 जीरोस पहले थी, 5वीं जीरो ये होगी, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे तो डायरेक्ट हो रहा है, 5 को आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 100 से, 16 5 का होता है 80, 80 को अब आपको 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आएगी 3 जीरोस, एड ये हो जाएगा 32। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा जीरो एडिंग, रुको आपको मैं आंसर बताता हूं डायरेक्ट, तो आपका आंसर आएगा 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2, ये आपका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो। इसी के साथ हम करते हैं हमारा 8th क्वेश्चन।
अब हमें बोला गया है 101 की पावर 4। अगेन हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 100 प्लस 1 का स्क्वायर। अब बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दो, 5 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, 4C0 100 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 2 एड 4C1 100 की पावर 3 और 1 की पावर 1 एड 4C2 100 की पावर होगी 2 और 1 की पावर भी होगी 2 एड 4C3 100 की पावर हो जाएगी 1 और 1 की पावर हो जाएगी 3 एड 4C4 100 की पावर हो जाएगी 0 और 1 की पावर होगी 4। अब बस सॉल्व कर लीजिए। 4C0 NC0 बराबर होता है n के, तो मतलब NC0 बराबर होता है 1 के, वो भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा एक्चुअली, और 100 की पावर 4 होगी 8 बार 0 एड 4C1 NC1 बराबर होता है n के, यानी कि 4 इंटू 100 का क्यूब होगा 6 बार 0। 1 का कितना भी नंबर पावर होए वो 1 ही रहेगा, तो मैंने एक बार लिखा ही नहीं। 4C2 को आप सॉल्व कर लीजिए, 100 का स्क्वायर होगा 4 बार 0 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 4C3 को भी कैलकुलेट कर लीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100 की पावर 1 प्लस NCN होता है 1, 100 की पावर 0 है तो वो भी 1 होगा, और ये भी 1 की पावर 4 है तो ये भी 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आएगा, इसको बस 4 को आगे लिख दीजिए 1 की जगह पे, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये आ रहा है 3 टू 6, सो 6, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो ये आ रहा है 400 प्लस 1। अब बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अब हम करते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। अब इन्होंने दे दिया 99 की पावर 5। अगेन इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 100 माइनस 1 की पावर 5 अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, 5C0 100 की पावर 5 और 1 की पावर 0 एड 5C1 100 की पावर 4 और 1 की पावर 1 एड 5C2 100 की पावर 3 और 1 की पावर 2 एड 5C3 100 की पावर 2 और 1 की पावर 3 एड 5C4 100 की पावर 1 और 1 की पावर 4 एड 5C5 100 की पावर 0 और 1 की पावर 5। कैलकुलेट कर लीजिए, NC0 बराबर होता है 1 के, ये 1 की पावर 0 तो 1 ही रहेगा, 100 की पावर 5 क्या होगा, 10 जीरोस।